लास्ट वीडियो में हमने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस बुक के 4 प्रिंसिपल सीखे थे और आज हम इस बुक के 3 प्रिंसिपल और सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट प्रिंसिपल है नेवर से यू आर रॉन्ग। कभी भी किसी भी कन्वर्सेशन में सामने वाले इंसान को भूल कर भी ये मत कहो कि तुम गलत हो। जैसे ही आप सामने वाले इंसान को कहते हो आप गलत हो, वो बुरा फील करेगा और आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी बात सुने और अपनी गलती माने और इसे इम्प्रूव करे, तो उसे पहले आप अपनी गलतियां बताओ। डायरेक्टली ये मत कहो कि तुम गलत हो। मैंने इस प्रिंसिपल को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप और आसानी से इसको रिलेट कर पाओ। अभी कुछ समय पहले मैं मैकडॉनल्ड में जॉब करता था, जो कि एक फास्ट फूड कंपनी है जहां बर्गर बनते हैं। वहां पर मेरा एक जूनियर था जिसकी नई ज्वाइनिंग हुई थी। वो जब बर्गर बनाने के लिए बंस टोस्ट करता था, वो टोस्टर में 9 बंस डालता था और 6 बंस बाहर निकालता था, यानी हर बार वो 3 बंस वेस्ट करता था। मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और मैं उसके पास गया। मैंने उससे कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपनी याद आ गई। मैं भी जब नया था, मैं भी टोस्टर में 9 बंस डालता था और 6 बंस बाहर निकालता था। हम दोनों ही इस बात पर हंस पड़े। उसने मुझसे पूछा, आप कितने बंस टोस्ट करते हो? मैंने उससे कहा कि मैं 9 बंस टोस्ट करता हूँ और 9 ही बाहर निकलते हैं। फिर वो मुझसे पूछने लगा कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूं, कैसे मैं अपनी टोस्टिंग स्किल्स पे काम करूं। अब आप ये देखो कि मैंने इस पूरी सिचुएशन में क्या किया। मैंने उसको पहले अपनी गलती बताई, जिससे वो मुझसे कनेक्ट हुआ। फिर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार हुआ। अगर मैं उससे ये कहता कि तू इतने दिन से काम कर रहा है, तुझे अभी तक काम नहीं आया, तुझे ट्रेनिंग किसने दी, तुझसे ना हो पाएगा, तो वो मुझे नापसंद करता और मेरी बात भी नहीं सुनता। सेकंड प्रिंसिपल है इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, हर इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है। याद करो अपनी लाइफ के वो दिन जब आपसे गलतियां हुई और कितनी बार आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया। अगर आप किसी सिचुएशन में गलत हो तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर स्ट्रिक्ट रहो और सामने वाले से बहस करो कि मैं गलत नहीं हो सकता, या फिर अपनी गलती को सामने वाले के सामने एक्सेप्ट करो, हाँ मुझसे ये गलती हुई है, आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगा। आपको क्या लगता है इन दोनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन बेहतर है? किस सिचुएशन में लोग आपको पसंद करेंगे, आप पर ट्रस्ट करेंगे? जब आप गलत हो तो अपनी गलती मान लो। इससे सामने वाले के माइंड में आपके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। इससे आप ऑनेस्ट और करेजस लगते हो, क्योंकि अपनी गलती को मानना हिम्मत का काम होता है और बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है नो वन लाइक टू टेक ऑर्डर। आपको कैसा फील होता है जब आपको कोई ऑर्डर देता है? कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता कि उसे कोई ऑर्डर दे। अगर हमें किसी इंसान से कोई काम करवाना है तो हम उस इंसान को डायरेक्टली ऑर्डर देने की जगह उसे सजेशन दे सकते हैं, उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? इसको करने से क्या हो सकता है? हम इसमें और क्या कर सकते हैं? हमें इस टाइप की कन्वर्सेशन करनी चाहिए। ऑथर बताते हैं एक बार एक कॉलेज में एक स्टूडेंट ने अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क कर दी थी, जिससे कि रोड पर जाम लग गया और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। जैसे ही ये बात टीचर को पता लगी, उन्होंने क्लास में गुस्से से पूछा, ये गाड़ी किसकी है? और तेज आवाज में कहा, अभी जाओ और अपनी गाड़ी हटा कर आओ। हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट की गलती थी कि उसने गाड़ी गलत जगह पार्क की थी, लेकिन जिस तरह से उस टीचर ने उस स्टूडेंट को कहा, उसे अलग तरीके से भी कहा जा सकता था। इसका असर ये हुआ कि उस स्टूडेंट के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स भी उस टीचर को नापसंद करने लगे। जितने भी बड़े लीडर्स और कम्युनिकेटर होते हैं, वो कभी भी किसी को भी ऑर्डर नहीं देते, वो सजेशन देते हैं और सजेशन लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।